हेलो, तो आप सभी का स्वागत है। एलडीसी एग्ज़ाम के लिए जो क्लासेस आने वाली हैं वो भी आने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश की। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट क्लासेस भी आपकी ला के रखूँ। इसमें आपको जो ग्लॉसरी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? डायरेक्ट गृह मंत्रालय वाले है, जिसमें 1100 पेज हैं। वो अब इतना टाइम है नहीं कि हम पढ़ सकते हैं। तो मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। वो कैसे? क्योंकि मैंने पीएसआई के टाइम देखा था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। वही क्वेश्चन क्यों आए थे मैं आपको बताऊंगी। आगे आगे जितने हम करते जाएंगे ना, उससे आप समझ जाओगे कि यहाँ से क्वेश्चन क्यों आएंगे, यह 100% इम्पोर्टेंट क्यों है। जितने क्वेश्चन है सारे यहीं से आएंगे, देखना क्यों। तो आप सभी का स्वागत है सार्थक पथ पर, और हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज की वीडियो में जितने भी शब्द ए से स्टार्ट होंगे वो हम करेंगे। अबैंडन का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। अबैंडन का मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, क्योंकि इसके पीछे ईडी लगा हुआ, वापस वही है। पीछे ईडी लगा है तो हो गया, हुआ, परित्यक्त किया हुआ। अबेंडन असेट्स का मतलब छोड़ी हुई, त्यागी हुई, परित्यक्त संपत्तियाँ। अबैट का मतलब होता है समाप्त करना, दूर करना, कम करना, घटाना, उपशमन करना या उपशमन होना। अबैटमेंट का मतलब होता है कमी, छूट, उपशमन। अबाइड का मतलब होता है पालन करना, दृढ़ रहना, कायम रहना और मान लेना। अब देखो, आप बोलो कि इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि अबाइड का मतलब होता है पालन करना, आपको पता है। अब देखो यहाँ पे अलग अर्थ निकल रहा है। दृढ़ रहना, कायम रहना, मान लेना। तो आपको ऑप्शन आ गया कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ अबाइड। तो आप पालन करना कर सकते हो, दृढ़ रहना भी कर सकते हो, मान लेना। अब कायम रहना, अब दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हो ना। पीछे आपको ऑप्शन दे दिए कि अबाइड का मतलब है, ए करके दे दिया पालन करना, बी दृढ़ रहना, कायम रहना और मान लेना। तो आपको दे दिया ए बी से राइट है, ए बी सी राइट है, ए बी सी डी राइट है। तो अगर आपको नहीं पता होगा इन चारों का मतलब, तब तक आप ये नहीं कर सकते हो। अब एबनॉर्मल, असामान्य, अनोखा, अनुपयुक्त और अप्राकृतिक। अब एबनॉर्मल कम कर सकते हो, असामान्य और अनोखा, लेकिन अनुपयुक्त और अप्राकृतिक ये आपके लिए नए हैं। अबॉर्ड का मतलब जहाज पर, जहाज में या फिर बोर्ड पर। अबॉलिश का मतलब समाप्त करना या उन्मूलन करना। अबव का मतलब के ऊपर से, अधिक, श्रेष्ठ, ऊपर लिखा हुआ। अबव बोर्ड यानी कि स्पष्ट रूप से, ईमानदारी से। एब्रोगेट निरस्त करना, रद्द होना, निराकरण करना। एब्सेंट दीवार, करार देना। अब सल्यूट पूर्ण, स्पष्ट और निरपेक्ष। अब एब्सोल्यूट अथॉरिटी यानी कि पूर्ण अधिकार या फिर पूर्ण प्राधिकरण। एडमिनिस्टर का मतलब प्रशासन करना, देना या दिलाना। देना दिलाना मतलब शपथ दिलाना। आप एडमिनिस्टर का कर सकते हो प्रशासन करना, लेकिन देना और देना दिलाना ये थोड़ा आपके लिए अलग हो सकते हैं। एडमिनिस्टर प्राइस का मतलब आरक्षित कीमत, निर्देशित कीमत। एडमिट का मतलब प्रवेश देना, मान लेना या फिर प्रवेश करना। एडल्ट्री का मतलब अपमिश्रण या मिलावट। एडवांस का मतलब अग्रिम पेशगी। एडवांटेज यानी लाभ, फायदा, सुलाभ, सुविधा, अनुकूल स्थिति। एडवाइस परामर्श, सलाह और सूचना। एफर्ट यानी वहन कर सकना, समर्थ होना, प्रदान करना या फिर दे सकना। एजेंडा यानी कार्यसूची, और मैनर्स का मतलब कार्यवर्थी। ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए लिखा, कार्यसूची कोई मीटिंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त की, हाँ इस मीटिंग का ये एजेंडा है। और कार्यवर्थ मीटिंग खत्म होने के बाद कि ये हमने इम्पोर्टेंट काम लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एग्राइव पीड़ित, एजिटेशन आंदोलन। अलाउंस यानी नियतन, आवंटन, और अलॉटमेंट यानी आवंटन। आप अलॉटमेंट का सिर्फ आवंटन ही कर सकते हो, नियतन नहीं कर सकते हो। नियतन किसका मतलब है? अलोकेशन का। नियतन अलोकेशन का भी है और आवंटन का भी है। अलाउंस भत्ता या फिर छूट, ये तो नॉर्मल वर्ड है पर इम्पोर्टेंट है। एब्रिजियस, अस्पष्ट, संदिग्ध, संदिग्धार्थ या फिर जिसके दो अर्थ निकलते हो। एब्यूगस, इसका मतलब अस्पष्ट, संदिग्ध भी है, संदिग्धार्थ भी है, लेकिन यहाँ पर इसका द्विधार्थ मतलब किसी चीज़ के दो अर्थ निकलना। जो अस्पष्ट हो उसके कितने अर्थ निकलेंगे? दो निकलेंगे। अटेंडेंस यानी पूर्वाचरण, पूर्ववत। अटेंडेड चेक, सॉरी एंटीडेटेड चेक यानी पूर्व दिनांकित चेक। एंटीपार्टरी, प्रत्याशित, पूर्वानुमान या फिर अग्रिम। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, पूर्ण हित। अब्जॉल्व यानी दोष मुक्त करना, बरी करना या फिर वो मुक्त करना। एब्स्ट्रैक्ट यानी सार, एब्स्ट्रैक्ट कंटिजेंट बिल यानी कि संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल, संक्षिप्त आकस्मिक बिल। अबंडेंस का मतलब बहुत है प्रचुरता। अब्यूज का मतलब दुर्व्यवहार या फिर दुरुपयोग। एसीड का मतलब मान लेना, शामिल होना, अधिमिलन होना।
एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, हादसा, संयोग। अब आप दुर्घटना कर सकते हो, हादसा कर सकते हो, संयोग भी एक्सीडेंट का मतलब होता है। अकॉर्ड समझौता प्रदान करना, देना, अनुरूप होना। अकाउंट लेखा, खाता, हिसाब, समझना और मानना। आप अकाउंट का लेखा कर सकते हो, खाता कर सकते हो, हिसाब कर सकते हो, लेकिन अकाउंट का मतलब समझना भी होता है, अकाउंट का मतलब मानना भी होता है। एक्योर प्राप्त होना, संचित होना, जमा होना या फिर प्रादुर्भूत होना। एक्नॉलेजमेंट प्राप्ति, सूचना देना, पावती देना, प्राप्ति स्वीकार करना, अभिस्वीकार करना, आभार व्यक्त करना, आभार मानना। ये इम्पोर्टेंट है, जिसके आगे स्टार है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इक्विटेंस भुगतान, रसीद, भरपाई और निस्तारण। एड्रेस पता, अभिभाषण, संबोधन, मान पत्र, संबोधित करना। आप एड्रेस का मतलब पता कर सकते हो, एड्रेस का मतलब अभिभाषण भी होता है, संबोधन भी होता है, मान पत्र भी होता है और संबोधित करना भी होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अधेयर टू कायम रहना, पर दृढ़ रहना, पर जमे रहना या फिर पालन करना। एक्ट और एक्ट, एक एक्ट होता है छोटे ए से स्टार्ट होता है, छोटे ए से स्टार्ट हुआ तो वो कार्य या फिर वर्त है, और बड़े वाले ए से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब वो अधिनियम है। अपीयरेंस यानी हाजिरी, उपस्थिति, उपसंजाति या फिर रूप। आप अपीयरेंस का मतलब हाजिरी कर सकते हो, उपस्थिति कर सकते हो, यानी इसका मतलब उपसंजाति भी होता है और रूप भी होता है। अप्रियसमेंट यानी तुष्टिकरण। अप्रियेशन यानी पकड़ा जाना, गिरफ्तार, आशंका, बोझ, समझ। अप्रोच यानी पहुंच के रास्ते, पहुंच, उपागम, प्रस्ताव, दृष्टिकोण। उपमार्ग पहुंचना, संपर्क करना। तो देखो अप्रोच भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आर्टिकल यानी वस्तुलेख। असेंट यानी स्वीकृति, अनुमति, सहमत होना। एसेट्स यानी परिसंपत्ति। एसोसिएट यानी सहयोगी, सह, संयुक्त, जोड़ना, सम्मिलित करना और संयुक्त करना। अटैचमेंट यानी संलग्न और कुर्की। अटेंडेंस यानी उपस्थिति, हाजिरी और परिचर्चा। अटेस्ट यानी सत्यापित करना, अनुप्रमाणित करना, तस्दीक करना, साक्षित करना। अथॉरिटी यानी प्राधिकार, प्राधिकरण, प्राधिकरण, विशेषज्ञ और विद्वान। अवार्ड टालना, बचाना, बचा लेना। अवार्ड पंचाट, अधिकरण, पुरस्कार और प्रदान करना। तो ये जित भी ए वाले वर्ड थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम बी वाले वर्ड करेंगे और इसी तरह से आप बने रहिए सार्थक पथ पे। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।